नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। कर्क राशि वालों, वो कौन से लोग हैं जो आपके जीवन में विष घोल सकते हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं और आपका स्वभाव व्यवहार कैसा होता है जो आप बार बार किसी से धोखा खा जाते हैं। आज हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं, कर्क राशि जल तत्व की राशि है और आपका स्वामी चंद्रमा है। अब कर्क राशि सुंदर और चंचल होता है। अगर गड़बड़ ना हो तो कर्क वाले बहुत खूबसूरत दिखते हैं। आपके अंदर कल्पना, ज्ञान, दया, सौंदर्य के गुण भी पाए जाते हैं। तो ऐसे में आज हम बात कर रहे हैं आपके जीवन में किसका साथ अच्छा नहीं होता। लेकिन उसके पहले आपके बारे में दो चार बातें। कर्क वाले आमतौर पर सामान्य कद के होते हैं। आपके हाथ की बनावट थोड़ी चपटी होती है, उंगलियां और हथेली कोमल होती है, बहुत सॉफ्ट। हथेलियां मोटी होती है, गद्देदार उभरी हुई रेखाएं, और अमूमन गला, आपके बाह या फिर इंद्रियों पर तिल का निशान होता है। आपके सिर पर भी तिल या चोट का निशान होता है। अगर आपके व्यक्तित्व की बात करें तो आप लोग बहुत ही दृढ़ निश्चयी होते हैं। मन हमेशा परिवर्तन करता ही रहता है, अपनी शर्तों पर जीवन जीना जानते हैं और सबसे बड़ी पूंजी है आपकी विनम्रता। भावुक बहुत होते हैं, दूसरों के जीवन से बहुत मतलब रखते हैं और साथ ही जन्म स्थान से बहुत ज़्यादा मोह होता है। वैसे तो चंद्रमा की वजह से स्थान परिवर्तन आपको करते रहना होता है, यानी जॉब कहीं और करेंगे, परिवार कहीं और है, लेकिन जन्म स्थान का मोह नहीं छोड़ता। कहीं भी रहेंगे, घूम फिर के वहाँ जरूर आएंगे। तो यहाँ पर जो कर्क राशि वाले होते हैं ना, उन्हें जीवन में इनकी चाह होती है हर कोई इनका रेस्पेक्ट करे, मान सम्मान दे, आदर करे। ऐसे में कर्क राशि वालों को आप सोचेंगे कि इन चीज़ों की चाह है तो आराम से ये उल्लू बन जाएंगे, पर बनेंगे नहीं, क्योंकि बहुत बुद्धिमान भी होते हैं। कहीं भी रहें, कितनी भी लंबी यात्राएं करें, सात समंदर पार रहें, पर अपने घर को लौटने की इच्छा इनमें हमेशा बनी रहती है। अगर कोई काम अपने हाथों में लेते हैं तो जब तक कि पूरा नहीं करेंगे उसे छोड़ेंगे ही नहीं। आधा अधूरा काम करना इन्हें पसंद नहीं और हर समय चिंतित भी रहते हैं, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही ईमानदार होते हैं और वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानियां इनके होते हैं, खासकर संतान और जीवन साथी की तरफ से। अब यहाँ पर इनके अंदर एक खालीपन सा रहता है, इसीलिए हर किसी में दोष ढूंढते रहते हैं। वैसे ये खुद बहुत विश्वसनीय होते हैं और बहुत जल्दी भावुक भी हो जाते हैं। वैसे तो ये कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाते, जैसे होता है ना जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर, इन चीज़ों में नहीं पड़ते। और किसी भी विवाद बात का विवाद बढ़ाना, किसी बात को लेकर बतंगड़ करना, ये चीज़ें इन्हें अच्छी नहीं लगती। अगर हम इनकी कमियों की बात करें तो कर्क राशि वाले पुराने विचारों का हमेशा ही साइड में रखकर आगे बढ़ने वाले होते हैं। ऐसा नहीं है कि अपने घर से, जन्मभूमि से लगाव है तो हर चीज़ को ढोएंगे, ऐसा नहीं होता। और साथ ही ये किसी की बात पर चलते नहीं है, चाहे इनका जीवन साथी हो, दोस्त हो, कोई भी हो। जो मन में आएगा वही करेंगे। कभी कभी बहुत कठोर हो जाते हैं, कभी कभी एकदम से विनम्र हो जाते हैं। और चूंकि चंद्रमा से जुड़े हुए हैं ना, इसलिए मन थोड़ी थोड़ी देर में बदलते रहता है, एकदम चंचल होते हैं। इनके लिए जीवन में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। हालांकि इच्छाएं बहुत होती हैं, एक छोटे बच्चे की तरह होते हैं और इन्हें कुछ चीज़ों को बेहतर करना चाहिए। आपके लिए जो शुभ रंग होता है वो होता है सफ़ेद, क्रीम कलर, लाल। और साथ ही आप अगर चाहते हैं, आप चंद्रमा को मजबूत करना चाहते हैं तो नमः शिवाय का जप करें, शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित किया करें, या फिर आप चाहें तो पूर्णिमा की रात चंद्रमा को जल में सफ़ेद पुष्प डालकर अर्घ्य दे सकते हैं। वैसे चंद्रमा का तांत्रिक मंत्र है ओम श्रांग श्रीं श्रौंग सह चंद्रमसे नमः, इसका भी जप कर सकते हैं। अगर हम धन की बात करें तो देखिए, इनको ससुराल पक्ष से, पति से या पत्नी से धन जायदाद मिलने की संभावना
बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि 12 राशियों में सिर्फ एक कर्क ही राशि है जिसे विवाह में धन बहुत मिलता है, या फिर ससुराल पक्ष से धन मिलता है, प्रॉपर्टी, बड़ी प्रॉपर्टी मिलती है। वैसे तो कभी कभी व्यवसाय में इन्हें हानि भी होती है, लेकिन भावुकता में आकर कुछ चीज़ें इनसे गलत हो जाती है, पर ऐसे होते नहीं हैं। अगर इनके शिक्षा या व्यवसाय की बात करें तो खासकर जैसे मेडिकल वाला विभाग है, या फिर अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र जिसे कहते हैं, कला, फिल्म, मीडिया, नर्सिंग का कोर्स, कानून, इंजीनियरिंग, ज्योतिष, मैथ, इन चीज़ों में इनकी पकड़ काफ़ी मजबूत होती है। वैसे तो किसी भी वस्तु का व्यापार ये कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें ये लोग शारीरिक रूप से श्रम नहीं करते, मानसिक काम जो होता है ना, इन्हें करने में मज़ा आता है, और साथ ही व्यवसाय में सफलता भी प्राप्त करते हैं। अगर इनके हम प्रेम की बात करें, लव लाइफ की बात करें, तो इन्हें प्रेम में जो होता है ना दिखावा, वो चीज़ें पसंद नहीं। जो हकीकत है उनकी तरफ जल्दी आकर्षित होते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि प्रेम लव के चक्कर में हानि भी उठाते हैं। इसलिए आपको इन चीज़ों से बचना चाहिए, बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि बार बार आप धोखा खाते हैं। किसी को भी कोई वचन ना दें। वैसे अगर हम आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें तो देखिए, आपको अच्छा लगता है घर परिवार में सबके साथ रहना, बातें करना, पर जीवन साथी से आप शायद आपको उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता जितने के आप हकदार होते हैं। शायद जीवन साथी आपको समझ ही नहीं पाते। अब हम बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की। इतनी सारी बात बताने के बाद अब असली मुद्दे पर आते हैं कि किनसे आपको बच के रहना चाहिए और क्यों, अगर फंस गए हैं तो कैसे निकले। देखिए, कर्क राशि वाले जो होते हैं ना, आम तौर पर आपका वैवाहिक जीवन सुखी नहीं होता। अगर आपके मित्र राशि तुला, मकर या मेष राशि से विवाह करें तो अच्छा रहता है, फिर भी अच्छा होता है। वैसे तो कभी भी किसी को किसी से नहीं पड़ता, किसी न किसी बात पर डिस्कस होगा ही, या तो एक व्यक्ति झुक जाता है इसलिए नहीं होता। तो ऐसे में कर्क राशि वालों को तुला, मकर राशि और मेष राशि वालों से अगर आप विवाह करते हैं तो आपके लिए अच्छा होता है। अब मान लेते हैं आपका विवाह शत्रु राशि से हो गया है, और शत्रु राशि कौन है? वृषभ, धनु और कुंभ। तो कर्क राशि वालों कभी भी दोस्ती या विवाह ना करें वृषभ, धनु और कुंभ राशि वालों के साथ। अगर मान लेते हैं आपका शत्रु राशि से विवाह हो गया, वैवाहिक जीवन में बहुत परेशानियां हैं। वैसे भी कर्क राशि वालों के वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी लगी ही रहती है, लेकिन अगर शत्रु राशि से विवाह हो गया है, जीवन में परेशानी है, तब ऐसे में शनिदेव की उपासना करें। रोज शाम में ओम संग शनिचराय नमः का जप करें या शनि चालीसा का पाठ करें। संभव हो तो पीपल के नीचे सरसों तेल का दिया शनिवार की शाम जला लिया करें। अब हम बात करेंगे कर्क राशि की महिलाओं के बारे में, क्योंकि बिना महिलाओं की चर्चा किए टॉपिक ही अधूरा होता है। हालांकि हमने जो बताया वो दोनों के लिए था, लेकिन स्पेशली देखिए, कर्क राशि की जो महिलाएं होती हैं ना, बहुत संवेदनशील होती हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं कर्क राशि की महिलाएं, और अक्सर बाहर की महिलाएं इनको परेशान करती हैं। इनके मायके के लोग, खासकर इनके जैसे भाभी हैं, उनके कारण ये इनके जीवन में परेशानी आती है। अगर आपको भी लगता है कि आपके मायके के पक्ष आपके जीवन में परेशानी घोल रहे हैं, तो ऐसे में रोज शाम में तुलसी के नीचे घी का दिया जलाएं, और रविवार के दिन दिया मत जलाइएगा। अब अगर हम कर्क राशि की महिलाओं की सास की बात करें, कैसी होती हैं ज्योतिषीय अनुमान। वैसे तो अगर घर में 4 बहुएं हैं, चारों 4 राशि की हैं, सास तो एक ही है ना, लेकिन फिर भी हर किसी के लिए हर किसी का नज़रिया अलग होता है। तो ऐसे में आपकी सास बहुत ज़्यादा फैशनेबल होती हैं, और इसी वजह से कंपटीशन शुरू हो जाता है। अक्सर आपका और आपकी सास के साथ गंभीर निगेटिव संबंध हो जाते हैं, यानी एकदम से कट्टर वाले। अब संबंध अपनी सास के साथ आप चाहती हैं कि बेहतरी के लिए बेहतर बनाना भी चाहिए। भगवान सूर्य को नियमित रूप से जल अर्पित करें और सारे ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे, सिर्फ भगवान सूर्य को ही जल अर्पित करने से। साथ ही शुक्रवार के दिन खट्टी चीज़ें मत खाइएगा, और मंगलवार के दिन कुछ मीठी चीज़ बनाकर सास को खिलाइए। कांच की वस्तु उपहार में सास को मत दीजिएगा, सब कुछ बेहतर होगा। हर हर महादेव। पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब।